हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के ऊपर डिस्कस किया था। तो जनरली रिडॉक्स रिएक्शन को हमने पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे ZnCuSO4 के सॉल्यूशंस में। ठीक है। Whenever a redox reaction take place in a single beaker, heat is evolved during the reaction. अगर हम इनको दोनों को एक ही बीकर में लगाएं, मतलब एक ही बीकर में दोनों को प्लेस करें ना, Zn और कॉपर सल्फेट, तो हीट प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन a strip of zinc metal is dipped in the solution of copper sulfate, it is found that the blue color of the solution slowly fades away. The solution becomes the warm. The reaction take place. ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। जिंक है वो सल्फेट की जगह आ जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, जो कि क्या है, थोड़ा लेस रिएक्टिव है, वो अलग से डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है। द जिंक स्ट्रिप स्टार्ट्स डिजोल्विंग। जो जिंक की जो स्ट्रिप है, मतलब इलेक्ट्रोड है, वो क्या हो जाता है, डिजोल्व होने लग जाती है सोल्यूशन में, और वो क्या बन जाती है, थिन हो जाती है। ठीक है। और दिस इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो मतलब जिंक के जो इलेक्ट्रोड है वो निकलने शुरू हो जाएंगे और कॉपर सल्फेट में जाके नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और इन्होंने क्या बना दी, मैंने लास्ट सेक्शन में भी बताई थी, लास्ट वीडियो में भी बताई थी, तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हो। Zn किस में बना दिया? Zn 2++2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, रिमूव कर दिया और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंटिन्यू रखा है। सिमल्टेनियसली द कॉपर स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ऐसे जो कॉपर होगा वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अलग होने लग जाएगा और ये क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। जो इसने अपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, वो यहाँ पे इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और रिडक्शन प्रोसेस को फॉलो किया। तो ये हम बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और दोनों को मिला के क्या बनेगी, रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इन द एक्सपेरिमेंट जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। Therefore, 1 and 2 known as half reaction, in which 1 is equal to known as oxidation half reaction and second is known as reduction half reaction. ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम लिखेंगे इसमें, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास कुछ ये बन जाएंगे। Zn जो था किसमें बन गया, Zn 2++2 इलेक्ट्रॉन में बन गया, और कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसमें बन गया, कॉपर। ठीक है। अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट के जो एरो से इस साइड वाले वो इनको यही लिख लो, और एरो लगाओ और एरो से उस साइड वाले को वहीं लिख लो, Cu2+। तो ये हमने क्या बना दिया, ओवरऑल रिएक्शन बना दी। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ है, और ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन हाफ है। ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल रिएक्शन। क्या है, ओवरऑल रिएक्शन, जिसमें हम क्या करके देख रहे हैं कि यहाँ पे तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब 0 से किस में जा रहा है, +2, मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ये क्या होगा, रिडक्शन। तो 2+ से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रिडक्शन प्रोसेस कर रहा है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ये ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है। ऐसे अगर हम आगे देखें, in this direct reaction electrons are directly transferred from zinc metal to copper +2 and is a direct redox reaction। ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे गेन हो रहे हैं। तो ये किसको बोल देंगे, हम इसको डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। और इसमें हीट इवॉल्व हो रही है तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव हो रहा है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ठीक है। ओके। If we try to reverse this reaction, that is, if we place a copper rod in zinc sulfate solution, does not reaction take place। अगर हम जिंक रोड को कॉपर की रोड लेंगे तो वो क्या होगी, रिएक्शन टेक ही नहीं प्लेस होगी, क्योंकि क्या होगा, कॉपर क्या है, अनरिएक्टिव है, और कॉपर अपने मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा और जिंक को गेन नहीं कर सकता, तो ये फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगी। इन अदर वर्ड, जिंक मेटल get oxidized by Cu+2 but copper metals cannot, बट कॉपर नहीं हो सकता ऑक्सीडाइज। ठीक है, Zn+2 आयंस की वजह से। ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। इसके 3 अलग अलग नाम है, तीनों आपको याद रखेंगे, तीनों का मतलब सेम ही है। इसमें क्या होता है, जनरली हमारे पास केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और ये क्या होता है, इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली मतलब 2 अलग अलग बीकर लिए जाते हैं। डायरेक्ट में तो सिर्फ एक ही बीकर में सब कुछ हो रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, हम 2 इनडायरेक्ट बीकर लेंगे। ठीक है। जो आपस में किससे कनेक्ट होंगे, वायर से कनेक्ट होंगे, वोल्ट मीटर से कनेक्ट होंगे, और एक साल्ट ब्रिज से भी कनेक्ट होंगे, जो इनकी बैलेंसिंग को मेंटेन करेगा। ठीक है। अब हम इसको वीडियो को मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।
और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।